बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं अरसलान ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लेक्चर 33 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 32 में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास हुक्स की टाइप्स। वहाँ पे हमने स्मॉल हुक और लार्ज हुक को डिस्कस किया था और स्मॉल हुक की फर्दर टाइप्स हमने 4 टाइप्स को डिस्कस किया था जो जो कि हमारे पास थी आर हुक, एल हुक, एन हुक और एफ या वी हुक। हमने उनका इंट्रो लिया था। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इन हुक्स की डिटेल को एग्जाम्पल के साथ बहुत ईजी मेथड से। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्मॉल हुक की ऑल टाइप्स का इंट्रो लिया था। अब हम इन स्मॉल हुक की टाइप्स को वन बाय वन विद डिटेल एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं बहुत इजी मेथड से। तो सबसे पहले हमारे पास जो हुक है स्मॉल हुक की जो सबसे पहली टाइप्स हमारे पास है वो है हमारे पास आर हुक। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं आर हुक एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे पास आर हुक हमारे पास स्ट्रोक के शुरू में बाएं साइड पर आएगा। इट मीन के फर्स्ट स्ट्रोक होगी वो लेफ्ट साइड पे आएगा अपवर्ड पोजिशन में। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड हमारे पास जो है टी से शुरू हो रहा है, कोई भी वर्ड है जो टी से शुरू हो रहा है, टी की स्ट्रोक हमारे पास इस तरह लाइट होती है। तो अगर हमने ये टी लिखा हो, अगर हमने टी आर लिखना हो, मीन के साथ आर हुक लगाना हो, तो हमारे पास आर हुक इस तरह आएगा कि आर हुक पहले आ जाएगा, टी फिर बाद में आ जाएगी इस तरह। मीन के हमारे पास आर हुक लेफ्ट साइड पे आएगा और हमारे पास लेफ्ट साइड में आएगा और अपवर्ड पोर्शन में होगा। मीन के हमारे पास बाएं साइड पे आएगा स्ट्रोक के स्टार्ट में। हमारे पास इस तरह बनेगा टी आर। इस तरह कोई वर्ड पी है, पी स्ट्रोक है हमारे पास इस तरह। अगर हमने पी आर लिखना हो तो हमारे पास पी आर हमारे पास इस तरह हो जाएगा। पी आर को हम इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास पी आर, पी हमने सिंपल इस तरह लिखा तो हमारे पास पी आर इस तरह बनेगा। मीन के आर हुक हमारे पास पहले आ जाएगी इस तरह, आर हुक आएगा फिर पी आ जाएगा इस तरह। अब हम इस आर हुक को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें मजीद क्लियर होगा। तो हमारे पास आर हुक से रिलेटेड सबसे पहले एग्जाम्पल है ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रेन, जिसमें आर हुक आ रहा है। मीन के आर वर्ड आ रहा है तो हमने एक आर हुक डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम वर्ड भी वो लिखेंगे जिसके अंदर आर आ रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे। तो हमारे पास ट्रेन, इस वर्ड के अंदर किस किस की आवाज़ आ रही है? ट्रेन, टी आर की आवाज़ आ रही है और एन की आवाज़ आ रही है। इसके अलावा बाकी ए और आई हमारे पास वावल है। तो हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो हमारे पास किस तरह बनेगी? हमने ऊपर लिखा है कि टी आर हमारे पास इस तरह होगा, टी आर हमारे पास इस तरह होगा, मतलब मीन के टी के साथ आर हुक को मिला देंगे और एन हमारे पास इस तरह होगा। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे प्रॉपर तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, ट्रेन, टी आर और एन, इस तरह टी आर और एन, इस तरह हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड बनेगी, टी आर और एन। इस तरह हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। आर हुक से रिलेटेड हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल होगी इससे रिलेटेड ब्रेन। आर हुक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, और नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हमारे पास ब्रेन, बी आर ए आई एन, ब्रेन। तो हमारे पास यहाँ पे इस वर्ड में कौन किस चीज़ की आवाज़ आ रही? ब्रेन, बी आर और एन की आवाज़ आ रही, जैसे पीछे टी आर एन की आवाज़ आ रही थी। तो हम अब इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड किस तरह बनेगी? वही कि बी के साथ, बी हुक के साथ आर, बी स्ट्रोक के साथ आर हुक आ जाएगा, मीन के बी आर इस तरह, और एन हमारे पास लाइट होता है, बी हमारे पास डार्क स्ट्रोक होता है, बी डार्क स्ट्रोक है और एन इस तरह लाइट होता है। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे प्रॉपर तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, ब्रेन, ये हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड बनेगी, बी गहरा और एन लाइट, और ये आर हुक हमारे पास आ गई इस तरह, बी गहरा और एन लाइट, और ये हमारे पास आर हुक इस तरह आ गया। ये हमारे पास ब्रेन बन गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं थर्ड, इस आर हुक से रिलेटेड हमारे पास थर्ड एग्जांपल है हमारे पास टॉर्च, टी ओ आर सी एच, टॉर्च। इसमें भी हमारे पास आर की आवाज़ आ रही है ना, आर हुक इसमें आ रहा है। तो हम इसकी देखते हैं इस वर्ड के अंदर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। हमारे पास टॉर्च, इसमें टी आर और चे की आवाज़ आ रही है। तो अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो हमारे पास टी आर, हमारे पास टी स्ट्रोक हमारे पास लाइट होता है तो टी आर हमारे पास इस तरह होगा, मीन हमने पीछे भी पढ़ा है, टी स्ट्रोक के साथ आर हुक आ जाएगा। उसके बाद चे हमारे पास इस तरह होता है। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर बनाएंगे तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, टी आर और चे इस तरह, ये हमारे पास इस तरह टी आर और चे, टी आर और चे, टी आर और चे, चे भी हमारे पास लाइट स्ट्रोक होती है।
टी स्ट्रोक भी हमारे पास लाइट होगी, चे स्ट्रोक भी हमारे पास लाइट होगी, और इस तरह आर भी हमारे पास इस तरह आ जाएगा, आर हुक आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्ड है टॉर्च। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इस आर हुक से रिलेटेड हमारे पास है टॉर्क, टी ओ और सी के, टॉर्क। तो हमारे पास यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे इस वर्ड में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, टॉर्क, टी आर की आवाज़ आ रही है और के की आवाज़ आ रही है। तो इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो वही फार्मूला कि टी आर हमारे पास इस तरह लाइट होता है और के हमारे पास इस तरह लाइट होता है। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाएंगे तो हमारे पास इसकी शॉर्ट हैंड इस तरह बनेगी, टॉर्क प्रॉपर, इस तरह टी आर और के, इस तरह टी आर और के। मीन के हमारे पास टी स्ट्रोक, आर हुक और के स्ट्रोक, टी आर और के, इस तरह टी आर और के। ये हमारे पास एग्जाम्पल है इस आर हुक से रिलेटेड। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हुक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इस आर हुक से रिलेटेड 10 वर्ड की प्रैक्टिस, ये आर हुक हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड आपने 10 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है और हर वर्ड को आपने 10 दफ़ा लिखने हैं। तो आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। आपने इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करनी है और इनको मुंह से बोलना है, और इस आर हुक और स्ट्रोक की डायरेक्शन को समझना है। इट मीन कि हमने यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्लियर करना है कि हमारे पास आर हुक किस तरह लगता है और उसकी डायरेक्शन वगैरह किस तरह होती है। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस एंड थैंक यू।